75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। कि 60 साल की उम्र के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, 60 साल की उम्र के बाद समाज सेवा करनी चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। भागवत ने यह बात नागपुर में संघ के विचारक और प्रचारक मोरोपंत पिगले की याद में एक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में कही, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे पीएम नरेंद्र मोदी की उम्र और उनके रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। हम यह स्पष्ट कर दें कि मोदी जी भले ही अभी रिटायर ना हुए हों, लेकिन मार्गदर्शक मंडल में वह पहले ही स्थान पा चुके हैं। यह जानकारी बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उनके साथ राजनाथ सिंह भी इस मंडल में हैं। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी इसी मंडल में हैं, जो अब चुनावी राजनीति से दूर हैं। अब असल मुद्दा यह है कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का सवाल बार बार चर्चा में क्यों आ जाता है और विपक्ष इसे हवा क्यों देने लगता है। तो आपको याद दिला दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान खुद गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 75 साल की उम्र पूरी कर चुके सदस्यों को पार्टी टिकट नहीं देगी। यहाँ एक और वीडियो देखिए जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि 60 साल के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। और राजनीति में पूरी दुनिया में जिन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि 60 साल की उम्र के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, 60 साल की उम्र के बाद समाज सेवा करनी चाहिए। ग्रामोत्थान का प्रकल्प लेकर नाना जी यहीं पर बैठे और एक बहुत बड़ा उदाहरण राजनीति में काम करने वालों के लिए प्रातः स्मरणीय नाना जी ने यहाँ पर रखा। दरअसल मोहन भागवत और पीएम मोदी दोनों का जन्म सितंबर 1950 में हुआ था। भागवत का जन्म 11 सितंबर को और मोदी का 17 सितंबर को। इसलिए भागवत का ताजा बयान राजनीतिक हलकों में बेहद अहम माना जा रहा है। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दोनों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि मोहन भागवत और मोदी अपना पद छोड़ रहे हैं क्योंकि इस साल के अंत में वे 75 साल के हो जाएंगे। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अब ये खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। इसी तरह 2024 को लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी। हालांकि रिटायरमेंट को लेकर भाजपा की नीति बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यदि 75 वर्ष की आयु ही रिटायरमेंट का मापदंड होता तो 2019 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीएस येदियुरप्पा को भाजपा टिकट न देती। 2014 में जब नरेंद्र मोदी एक ताकतवर नेता के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक एक साल बाद 2015 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। तब वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो जीत का श्रेय लेते हैं उन्हें हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। यशवंत सिन्हा ने तो संयुक्त बयान का एक पत्र तक जारी किया। उस समय उनके साथ वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी भी थे। यह तब की बात है जब अगस्त 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो चुके थे। बाद में अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने भाजपा से अपनी राहें अलग कर ली। जोशी और आडवाणी अभी भी मार्गदर्शक मंडल में तो हैं, लेकिन चुनावी राजनीति से अब वो दूर हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में जोशी का टिकट काट दिया गया, तब वे कानपुर से सांसद थे। इसी तरह आडवाणी, जो गुजरात की गांधीनगर सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे, उन्हें भी इस चुनाव में टिकट नहीं दिया गया और अमित शाह खुद यहां से चुनाव लड़े। बहरहाल 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का मामला किसी और ने नहीं, बल्कि भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने उठाया है और अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने रिटायरमेंट का प्लान बता दिया है। अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद वह वेद उपनिषद पढ़ेंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे। बहरहाल रिटायरमेंट की चर्चाओं के बीच यह बात भी दीगर है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। फिलहाल रिटायरमेंट का मामला भाजपा का आंतरिक विषय है। इस पर आगे क्या निर्णय होगा यह दिलचस्प होगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। द लेंस के वीडियोस को दूसरों तक भी पहुंचाने के लिए शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।